हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 फरवरी 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी, 11 बजे बाद चतुर्दशी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा दोस्तों, एक तो आज का दिन बहुत ही खास है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ देवादिदेव महादेव का महापर्व महाशिवरात्रि का त्योहार भी है आज। और वहीं प्रयागराज के महाकुंभ का भी आज समापन होने जा रहा है। 26 फरवरी को आज महाकुंभ का आखिरी स्नान होगा। इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है और ये आज महाकुंभ का महाफाइनल बहुत ही स्पेशल होगा। योगी सरकार के सामने आज कई चुनौतियां भी होगी, क्योंकि आज भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भीड़ आने वाली है। महाकुंभ का आखिरी दिन जो है आज। और खबर तो ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर प्रयागराज आएंगे महाशिवरात्रि के मौके पर और यहाँ महाकुंभ का विधि विधान से समापन करेंगे। वहीं महाशिवरात्रि की तिथि और शुभ मुहूर्त की अगर बात करें दोस्तों, तो महाशिवरात्रि की शुरुआत आज सुबह 11 बजे से हो जाएगी, जो कि कल 27 फरवरी सुबह 8:54 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। क्योंकि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और इस तिथि की शुरुआत आज सुबह 11 बजे होने जा रही है। महाशिवरात्रि के पूजा और शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो इस बार 4 प्रहर के पूजा के शुभ मुहूर्त रहेंगे। ये चारों प्रहर के अलग अलग पूजा के शुभ मुहूर्त के समय भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा की जाती है। शिवलिंग पर दूध जलाभिषेक किया जाता है। ये 25 जरूरी चीजें जो आपको शिवलिंग पूजा के दौरान काम में लेनी चाहिए। पूजन विधि भी आप देख सकते हैं। इस विधि विधान से पूजन करें और महाशिवरात्रि पर आज पूजन और व्रत का संकल्प भी ले सकते हैं। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करें और महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करना आज शुभ रहता है। तो ये तो दोस्तों महाशिवरात्रि की आस्था और धार्मिक बातें हो गई। चलिए अब देखते हैं कि आज महाशिवरात्रि के मौके पर बैंक, स्कूल, कॉलेज वगैरह कहां बंद रहने वाले हैं। तो देश के कई राज्यों में सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर कई राज्य सरकारों ने छुट्टियां घोषित की है। एक तो उत्तर प्रदेश में भी आज सार्वजनिक अवकाश रहेगा। योगी सरकार की तरफ से स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा राजस्थान में भी आज 26 फरवरी के मौके पर छुट्टी की घोषणा की गई है और मध्य प्रदेश में भी एक दिन का अवकाश रखा गया है। देश की राजधानी दिल्ली समेत कुछ और राज्यों में भी आज छुट्टियां रहने की संभावना है, जिन राज्यों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और जहां तक बैंक हॉलिडे की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक आज महाशिवरात्रि पर कुछ इन राज्यों और शहरों में बैंक बंद रहेंगे, बाकी दूसरे राज्यों में खुले रहेंगे, है ना। महाशिवरात्रि पर उत्तर प्रदेश में भी प्लान है। पूरे प्रदेश के शिव मंदिरों में विविध आयोजन होंगे और यूपी में तो स्पेशली काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो कुछ नए नियम लागू किए गए प्रशासन की तरफ से। और प्रशासन ने श्रद्धालुओं से ये भी अपील की है कि आप ऑनलाइन दर्शन कर लें, क्योंकि भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा आने वाली है। अनुमान के मुताबिक 25 लाख श्रद्धालु आज यूपी वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर के धाम जाएंगे। तो गाड़ियां वगैरह ले जाने पर पाबंदी रहेगी। तकरीबन 4 किलोमीटर तक तो आपको पैदल चलना पड़ेगा। यही वजह है कि अगर महाशिवरात्रि पर आप काशी आ रहे हैं तो इन 7 बातों का जरूर ध्यान रखना है। ये प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है ना। बच्चे बच्चों या बुजुर्ग लोगों को ना ले जाएं आज, क्योंकि परेशानी हो सकती है। और बाकी दोस्तों, आज महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ का अंतिम पुण्य स्नान भी होने जा रहा। महापुण्य काल तक स्नान रहेगा। तो आप सभी देशवासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं महाशिवरात्रि के इस महापर्व की। देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सबके जीवन पर हमेशा बना रहे। आपके दुख दर्द दूर हो, आपके जीवन में हर एक खुशी आए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं अपन आज की खबरों की तरफ। देखिए, पहली बड़ी अच्छी खबर, ईपीएफओ ने बड़ी राहत दी है। यूएएन एक्टिवेशन और आधार कार्ड लिंक करने की डेडलाइन यानी आखिरी तारीख को बढ़ा गया है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से नौकरी पेशा लोगों को यह बड़ी राहत दी गई है और यूएएन एक्टिवेशन और आधार लिंकिंग की तारीख को बढ़ाकर 15 मार्च 2025 कर दिया है। ये यूएएन एक्टिवेशन बहुत जरूरी है। अगर आपका भी पीएफ खाता खुला हुआ तो इसके जरिए आप ऑनलाइन पासबुक चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लेम भी कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे ही एक्टिवेशन वगैरह करना चाहते हैं तो आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ईपीएफओ की तरफ से ट्वीट किया गया कि कहीं भूल न जाना, अंतिम तिथि 15 मार्च तक बढ़ाई गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के सीआरपीएफ जवानों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब सीआरपीएफ में 25 साल पहले भर्ती हुए सिपाही एएसआई बनेंगे। 5000 से भी ज्यादा हवलदारों की पदोन्नति यानी प्रमोशन होने जा रहा है। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को लेकर सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। चलिए अगली खबर है रेलवे का प्लान देखिए। रेलवे ने नेट जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए नया प्लान बनाया है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा रेलवे अब रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करेगा, मतलब जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी वगैरह वगैरह। केंद्रीय रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये घोषणा की गई है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, बीते महीने जनवरी में क्रेडिट कार्ड के खर्च में बढ़ोतरी हुई है और यूपीआई तो डिजिटल भुगतान के मामले में सबसे आगे पहुंच ही चुका है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2025 में क्रेडिट कार्ड का खर्च सालाना आधार पर 10.8% बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मतलब आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने लगे हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट आना, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बीते महीने जनवरी में 3 टन सोना और खरीदा। अभी हमारे देश का गोल्ड रिजर्व बढ़कर 879 टन पर पहुंच चुका है। दुनिया भर में चल रहे अस्थिर माहौल और रुपये में कमजोरी के बीच आरबीआई ने गोल्ड की खरीदारी बढ़ाई है, क्योंकि किसी भी देश का गोल्ड रिजर्व जितना
जितना ज्यादा होगा उस देश की जीडीपी अर्थव्यवस्था उतनी ही ज्यादा मजबूत रहती है। तो क्योंकि अभी दुनिया भर में रूस यूक्रेन युद्ध चल रहे हैं, इजराइल ईरान जंग चल रही है, अमेरिका में भी टैरिफ वगैरह को लेकर काफी कंट्रोवर्सी छाई हुई है, तो इस बीच अब आरबीआई की तरफ से गोल्ड रिजर्व बढ़ाया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा सोना खरीदा जा रहा है ना। चलिए बैंकिंग न्यूज से एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही है। यूनियन और सेंट्रल बैंक में भी होम लोन लेना अब सस्ता हुआ है। अब 8.10% के सालाना ब्याज पर आपको कर्ज यानी कि लोन मिल पाएगा। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद अब 2 और बैंकों ने भी अपने होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। अभी अलग अलग बैंकों की होम लोन की रेटिंग कितनी है? एसबीआई 8.25% पर होम लोन दे रहा है। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों ने 8.10% से होम लोन की शुरुआत कर दी है। बाकी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह 0.9% तक होम लोन दे रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, कोरोना वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक महत्वपूर्ण सवाल किया और कहा कि अगर कोरोना वैक्सीन की वजह से मौत हो गई तो मुआवजे की पॉलिसी क्या होगी? मतलब सरकार ऐसे लोगों को क्या फिर मुआवजा देगी और देगी तो कितना? इस मुद्दे को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया और जवाब भी मांगा है। क्योंकि बताया जा रहा दोस्तों कि केरल राज्य में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें वैक्सीन के बाद एक व्यक्ति की जान चली गई थी। तो इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये अहम सवाल पूछा है। देखते हैं केंद्र सरकार इस पर क्या जवाब पेश करती है। फिलहाल देखिए अगली खबर, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। सीबीएसई ने बड़ा फैसला लिया, अगले साल 2026 से ही साल में 2 बार होगी 10वीं की बोर्ड परीक्षा, और ये साल में 2 बार में पहला चरण फरवरी से मार्च के बीच होगा। सीबीएसई की तरफ से बोर्ड एग्जाम को लेकर ये कुछ नए नियम लागू किए हैं। दूसरा चरण मई महीने में होगा। 2 बोर्ड एग्जाम होंगे। दोनों ही परीक्षाओं की एग्जैक्ट तारीखें भी घोषित कर दी है सीबीएसई ने, तो ये डिटेल भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा सीयूईटी यूजी एग्जाम पर भी खबर आ रही है। इस बार सिर्फ सीबीटी मोड में ही होगा एग्जाम। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा, मतलब ऑनलाइन ही होंगे एग्जाम। ऐसा दोस्तों अभी यूएस इलेक्शन की वजह से क्रिप्टो ने एक ऑल टाइम हाई टच किया है और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये मोमेंटम और भी ऊपर जा सकता है। मतलब कि ये बिल्कुल सही वक्त हो सकता है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का। लेकिन कौन सा प्लेटफॉर्म सेफ और सिक्योर है क्रिप्टो में निवेश करने के लिए? तो दोस्तों इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक कॉइन स्विच के साथ आप ये कीजिए। और अब तो आप यहाँ क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेड भी कर सकते हैं, जहां आपको मिलती है लोएस्ट फीस, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x लेवरेज भी ले सकते हैं आप। मतलब कि अगर आपके पास 1000 रुपए हैं ट्रेड करने के लिए, तो भी आप 25,000 के साथ ट्रेड कर सकते हो। प्लस अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में नए हो तो पहले 15 दिनों के लिए आपको मिलता है 100% फीस रिबेट, मतलब कि आप अपनी फीस सेव करोगे। कॉइन स्विच FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना ट्रस्ट दिखाया है। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या? कॉइन स्विच अभी आपको दे रहा है 1% कैशबैक और पहले 30 दिनों के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। कॉइन स्विच पर प्रूफ ऑफ रिजर्व यानी POR भी मेंटेन किया जाता है, जिसके डेटा भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों कॉइन स्विच ने हाल ही में लॉन्च किया है कॉइन स्विच केयर्स, जहां 600 करोड़ का रिकवरी फंड लॉन्च किया गया है, जो कि वजीर एक्स के अफेक्टेड यूजर्स को मदद करेगा उनके अफेक्टेड फंड्स को विड्रॉ करने में। ये दिखाता है उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को। तो दोस्तों इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, अभी जाकर कॉइन स्विच को चेकआउट कीजिए। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब के गेहूं की वजह से गंजे हो गए महाराष्ट्र के 15 गांव के लोग। एक पद्मश्री अवार्ड रत्न से सम्मानित डॉक्टर ने ये बड़ा दावा किया है। मामला दोस्तों महाराष्ट्र के बुल्डाना का। यहाँ लोगों के बाल झड़ने गंजे होने की वजह सामने आई, जिसमें एक्सपर्ट बोले कि सेलेनियम वाले गेहूं के इस्तेमाल की वजह से ये बीमारी फैल रही है। बीते 3 महीने में 279 लोग इस बीमारी से प्रभावित हुए हैं। दिसंबर से ही महाराष्ट्र के बुल्डाना में ये अजीब बीमारी फैल रही है, जहाँ लोगों के अचानक बाल झड़ने लगे, गंजे हो रहे लोग बाग। तो इस मामले पर अब एक मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें जानकारी सामने आई कि ये सभी लोग एक तरह के गेहूं का इस्तेमाल करते थे, जिस वजह से उनके बाल झड़ रहे हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक इस गेहूं की किस्म में हाई सिलेनियम पाया गया। सिलेनियम एक तरह का खनिज है जो मिट्टी, पानी और कुछ भोजन में पाया जाता है। ये देख सकते हैं आप डॉक्टर हिम्मत राव बावस्कर का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की तीसरी बैठक हुई और इस मुद्दे पर अब पूर्व चीफ जस्टिस समेत 4 कानूनी जानकार भी अपने सुझाव देंगे। दूसरी बैठक में एक्सपर्ट लिस्ट भी तैयार हुई। इस जेपीसी की बैठक में एक देश एक चुनाव को लेकर तैयार प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई। जेपीसी के अध्यक्ष चौधरी बोले कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने से खर्च कम होगा। चलिए तेलंगाना टनल हादसे पर अपडेट आ रहा है दोस्तों। 67 घंटे हो चुके हैं इस हादसे को, लेकिन अभी भी 8 कर्मचारी फंसे हुए हैं। 584 लोगों की रेस्क्यू टीम लगी हुई है। इनमें सिलक्यारा टनल में 41 लोगों को बचाने वाले 12 रेड माइनर्स भी शामिल हैं। सेना, नौसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जवानों समेत कई सारे एक्सपर्ट भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। चलिए अगली खबर आ रही, पंजाब विधानसभा में केंद्र सरकार की पॉलिसी के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। कहा कि इससे 3 रद्द कृषि कानून को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। एमएसपी का भी जिक्र नहीं किया। दरअसल पंजाब विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र के आखिरी दिन कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डिया ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय कृषि मार्केटिंग नीति के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और ये प्रस्ताव पंजाब विधानसभा में पास भी हो चुका है। वैसे बीते दिन आपको पता होगा दिल्ली विधानसभा में भी काफी कंट्रोवर्सी हुई, जब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने विधानसभा में शराब नीति से जुड़ी केक की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि आम आदमी पार्टी की शराब नीति से 2000 करोड़ का घाटा हुआ। तो इस रिपोर्ट का विरोध किया आम आदमी पार्टी के विधायक
विधायकों ने, तो उसके बाद विधानसभा स्पीकर ने हंगामा कर रहे 21 आम आदमी पार्टी विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। 21 विधायक 3 दिन के लिए सस्पेंड किए गए और इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही को भी 3 दिन के लिए बढ़ा दिया है। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी समेत 21 विधायकों को सस्पेंड किया गया है। सिर्फ एक विधायक अमानतुल्लाह खान जो कि अनुपस्थित थे, इसके चलते उन्हें निलंबित नहीं किया गया। चलिए किसान आंदोलन से जुड़ी खबर देखिए आप। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत अचानक बिगड़ी। आज उनका अनशन का 92वां दिन रहा। अब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा। डॉक्टर्स ने उनको ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। किसान भाई लोग उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना भी कर रहे हैं। वैसे किसानों का दिल्ली कूच पर भी कहना है कि सरकार के साथ 19 मार्च की बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। उसके बाद दिल्ली कूच का प्लान किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। इम्का अवार्ड्स का ऐलान हुआ। अंशु गुप्ता, नीलेश मिश्रा को एलुमनी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अब यूक्रेन का समर्थन किया है। यूरोपीय देशों में नाराजगी दिख रही है। पुराने साथी अमेरिका ने रूस का साथ दिया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच अब दुनिया के देश एक दूसरे से बंट रहे हैं और इधर भारत अमेरिका के बीच भी कहीं न कहीं संबंधों में दरार देखी जा रही है। अमेरिका ने भारत की 4 ऑयल एक्सपोर्ट कंपनियों पर भी बैन लगा दिया। ईरान के साथ व्यापार करने पर यह एक्शन लिया है। यूएई और चीन की कंपनियों पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। वही देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईमेल मामले में भी एलन मस्क का समर्थन किया और कहा कि अमेरिका के हर सरकारी कर्मचारी को जवाब देना होगा कि क्या काम किया, वरना उनकी नौकरी जाएगी। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा एलन मस्क ने कर्मचारियों को ये आदेश जारी किया था, है ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है। रॉयल इनफील्ड का 2025 मॉडल गुरिल्ला 2 नए कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च हुआ। इसकी शुरुआती कीमत 2.5 लाख रुपए है। वहीं रेनो, काइगर, ट्राइबर और क्विड भी सीएनजी किट के साथ लॉन्च हुई। इनकी कीमतों में तकरीबन 79,500 का इजाफा हुआ है। सभी कारों में 3 साल की वारंटी भी मिलेगी। रिनोल्ट कंपनी ने अपने ये सभी मॉडल्स को सीएनजी वेरिएंट में भी लॉन्च कर दिया है। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों। बागेश्वर धाम में 251 जोड़ों का विवाह होने जा रहा और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज मध्य प्रदेश छतरपुर में आएगी। यहाँ बागेश्वर धाम में नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद भी देगी। अभी 1-2 दिन पहले पीएम मोदी भी आए थे यहाँ कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करने। वहीं मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल में भी देखिए दोस्तों महाशिवरात्रि के लिए सजे मंदिर। रात 2:30 बजे महाकाल के पट खुल चुके हैं जो कि 44 घंटे तक लगातार खुले रहेंगे महाशिवरात्रि के मौके पर, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राज्य में एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन किया और बोले कि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन और सुधारों ने भारत के लिए दुनिया की उम्मीदें जगाई हैं। और पीएम मोदी ये असम एडवांटेज समिट का उद्घाटन करते हुए बोले असम राज्य की अर्थव्यवस्था 6 साल में दुगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि एआई का मतलब असम इंटेलिजेंस होगा। असम के गुवाहाटी में ये समिट का उद्घाटन किया गया और दोस्तों इस समिट में देश के कई उद्योगपति भी पहुंचे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकाई और हरित ऊर्जा के लिए असम में टाटा ग्रुप भी निवेश करेगा। नटराजन चंद्रशेखरन की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। और वहीं रिलायंस और अडानी का भी प्लान देखिए। असम में 50-50 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे अडानी अंबानी। एयरपोर्ट, रोड प्रोजेक्ट और सीमेंट सेक्टर में ये निवेश होगा। मुकेश अंबानी बोले कि एआई का मतलब असम इंटेलिजेंस होगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि भाजपा के शासन में असम की अर्थव्यवस्था भी दुगुनी हुई है। असम में 7 स्टार होटल भी बनाएगा रिलायंस। होटल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। और टाटा पावर का भी प्लान है असम में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में अगले 5 सालों में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। वहीं निवेश को लेकर एक और खबर है। बीवीसी ने गुजरात में भी 550 करोड़ रुपए के प्लांट का अनावरण किया। गुजरात के वडोदरा में भी ये नया विनिर्माण प्लांट शुरू किया गया। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन कुछ यूं रहा। देखिए आप, एमपी में 30,77,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं अब तक। जीआईएस समिट में 21,40,000 से ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी, नौकरियां मिलेगी इन इन्वेस्टमेंट से। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए भी कुछ एमओयू साइन हुए हैं। एमपी के भोपाल में चला 2 दिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आखिरकार समाप्त हो चुका। अब अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आया। देश और दुनिया के कई उद्योगपतियों के द्वारा। अडानी, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों ने भी यहाँ प्रस्ताव दिए हैं। 1,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से तकरीबन 4,000 किलोमीटर लंबी सड़कें भी बनेगी। मध्य प्रदेश में नए हाई स्पीड कॉरिडोर और हाईवे बाईपास भी बनाए जाएंगे। और इस जीआईएस समिट के पहले ही दिन ही तकरीबन 13.5 लाख नौकरियों के समझौते करार हुए। एमपी में ग्रीनफील्ड, स्मार्ट सिटी और एयरपोर्ट पर भी निवेशकों की नजर है। गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पहुंचे दूसरे दिन। वो बोले कि साल 2027 तक भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। जीआईएस समिट में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लैंड, लेबर, माइंस और मिनरल्स हैं, इसीलिए संभावनाएं ज्यादा हैं। तो कुछ यूं समापन हुआ एमपी जीआईएस समिट का भी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। केंद्र सरकार ने डेटा विजुअलाइजेशन हैकाथॉन की भी घोषणा की है। देश भर के युवाओं के लिए बड़ा मौका है। केंद्र सरकार ने युवाओं को डेटा के माध्यम से नवाचार और नीति निर्माण में योगदान देने के लिए यह नया हैकाथॉन शुरू करने की घोषणा की है। यह कार्यक्रम 25 फरवरी से शुरू हो चुका है जो कि 31 मार्च 2025 तक चलेगा। इसमें स्नातक, स्नातकोत्तर छात्र छात्राएं शोध के लिए भाग ले सकेंगे और इसके लिए देश के युवा इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। innovateindia.in
www.myGov.in पर, है ना। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ दोस्तों, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी जुड़े नहीं हो चैनल से, तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में बदलेगा मौसम का मिजाज, 26 से 28 फरवरी के बीच बारिश हो सकती है कई राज्यों में। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान में गर्मी बढ़ेगी, फिर भी बारिश का अलर्ट है। 27 फरवरी से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, तो इस वजह से राजस्थान के 7 जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात में भी गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिनों तक 11 राज्यों में गर्मी बढ़ेगी, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात समेत ये राज्य शामिल हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, भोपाल में बादल छाए, पचमढ़ी में ठंड बढ़ी, 4 डिग्री तक तापमान मध्य प्रदेश में भी बढ़ सकता है। पंजाब के 6 जिलों में येलो अलर्ट है। हिमाचल से सटे इलाकों में बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अटल टनल, रोहतांग और नारकंडा में फिर से बर्फबारी शुरू हुई। 27-28 फरवरी को भी हैवी स्नोफॉल का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। छत्तीसगढ़ में देखिए, तेज गर्मी पड़ने शुरू हो गई है। दुर्ग में तो 36 डिग्री तक पहुंचा तापमान, 4 जिलों में तो 32 डिग्री के पार चल रहा है। इधर उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। झारखंड में अब बढ़ेगा गर्मी का प्रभाव, अगले 2 दिनों में बढ़ेगा तापमान। और बाकी राजस्थान के तो 7 जिलों में आज महाशिवरात्रि के बाद बारिश की भी चेतावनी, आंधी वगैरह का भी अलर्ट है, तो सावधान रहिएगा इन जिलों में। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें। तो देखिए, सोना महंगा हुआ, चांदी के दाम में गिरावट आई है। सोने के भाव में 96 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अभी 86,496 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा, और चांदी 95,725 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। 1 किलो चांदी में लगभग 350 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 150 अंक ऊपर 74,602 पर बंद हुआ। निफ्टी 5 अंक मामूली गिरकर 22,547 पर आया। मार्केट एक्सपर्ट का यह कहना कि निफ्टी के 23,500 के ऊपर टिके रहने तक 22,700 या 22,800 की ओर वापसी होने की संभावना कायम रहेगी। वहीं कुछ स्टॉक अपडेट देखिए आप। जोमेटो के शेयर प्राइस में लगातार गिरावट के बाद अब कुछ ब्रोकरेज फर्म ने इसमें 35% तक की तेजी की संभावना बताई है। और सेबी ने एक वार्निंग भी जारी की, चेतावनी दी है, HB एंड डेयरीज की संपत्तियों में अनाधिकृत लेनदेन से बचें। वहीं टाटा कैपिटल के IPO को भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। 15,000 करोड़ तक का हो सकता है ये IPO, सितंबर तक होनी है कंपनी की लिस्टिंग। और अडानी विल्मर का नाम बदल दिया गया, अब इसे AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा। शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिलने के बाद नाम बदला गया। अब ये कंपनी एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर पर फोकस करेगी। वहीं क्रिप्टो करेंसी पर भी बड़ी खबर आ रही। 3 वजहों से बिटकॉइन धड़ाम हुआ, 8% टूटकर $89,000 के भी नीचे स्तर पर आ चुका है। मतलब जहां एक तरफ स्टॉक मार्केट गिर रहा, अब क्रिप्टो करेंसी मार्केट बिटकॉइन को भी नजर लगी। निवेशकों के 19 लाख करोड़ रुपए डूबे। कुछ चाइना और अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से भी बिटकॉइन में गिरावट देखने को मिल रही है। और हमारे देश में देखिए, क्रिप्टो फ्रॉड का भी बड़ा खुलासा सामने आया है। क्रिप्टो करेंसी के फ्रॉड केस में देश के 60 जगहों पर CBI ने छापेमारी की। CBI ने दिल्ली और हरियाणा में 11 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ रुपए नगद और 1,000 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा भी बरामद की। कुछ सोना चांदी वगैरह लैपटॉप भी बरामद किए गए। गेन बिटकॉइन नाम से एक बड़ा क्रिप्टो फ्रॉड सामने आया है, और इसी फ्रॉड पर कार्रवाई करते हुए 60 जगहों पर CBI ने छापामारी की है। क्रिप्टो के नाम पर 6,600 करोड़ की गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। ये देश भर के अलग अलग शहरों में लोगों को झांसा देकर अवैध तरीके से ज्यादा रिटर्न देने के लालच में निवेश करवाया गया, इस तरह के पोर्टल के माध्यम से। ये बहुत ही बड़ा स्कैम है दोस्तों। इस तरह के स्कैम झांसों में आप ना फंसे। CBI और सरकार ने चेतावनी भी जारी की है। कुछ कंपनियों के अपडेट देखिए आप। टाटा और एयरटेल के DTH कारोबार का मर्जर होगा। एयरटेल के पास 52 से 55% तक की हिस्सेदारी होगी। और वहीं देखिए, स्टारबक्स अपने मेन्यू से 13 ड्रिंक्स को हटाएगी, 1100 कर्मचारियों की छटनी भी करेगी। और असनीर ग्रोवर ने जो एक स्टार्टअप शुरू किया था ड्रीम 11 की तरह क्लिक पे करके, इस स्टार्टअप को भी उन्होंने बंद करने का फैसला किया है। ये देख सकते हैं आप, ऐप पर भी नोटिफिकेशन आ चुका है। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, सिख विरोधी दंगा सज्जन कुमार को दूसरे केस में भी उम्र कैद की सजा सुनाई कोर्ट ने अपने फैसले में। दिल्ली में 1984 के इस मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया। वहीं खबर है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ICG के 32 जवानों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया। भूकंप पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। उड़ीसा में भूकंप के झटकों से दहले लोग बाग। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.1 मापी गई। बीते दिन सुबह उड़ीसा में ये भूकंप के झटके लगे। उड़ीसा के अलावा पश्चिम बंगाल, कोलकाता वगैरह में भी डोली धरती। दहशत के मारे घरों से लोग बाग बाहर आ गए। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए, रोजगार के मोर्चे पर अच्छी रिपोर्ट आ रही है। रोजगार के लगातार अवसर बढ़ रहे हैं। EPFO से दिसंबर में 16 लाख से भी ज्यादा सदस्य जुड़े हैं। EPFO की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। युवाओं की संख्या बढ़ी है नौकरियों के क्षेत्र में। चलिए, प्रॉपर्टी मार्केट पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि आवासीय बाजार में जोरदार तेजी देखी जा रही है।
दिल्ली एनसीआर में 31% तक बढ़े घरों के दाम। 2024 से लेकर अब तक ये रिपोर्ट सामने आ रही, डेटा भी आप देख सकते हैं। वहीं एक अच्छी खबर है, आरबीआई रेपो रेट में और भी कटौती कर सकता है 25 से 50 बेसिस पॉइंट की। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा ये रिपोर्ट में अनुमान जताया गया। और खबर है, अडानी ग्रीन एनर्जी को यूपी सरकार से मिला 1250 मेगावाट ऊर्जा भंडारण परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट भी। वहीं देखिए, हरियाणा सरकार ने भी हरियाणा गवाह संरक्षण योजना शुरू की है। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए ये नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत अब जो आपराधिक केस में गवाही वगैरह देंगे तो उनकी सुरक्षा राज्य सरकार मुहैया कराएगी। इसके अलावा भी उनको क्या क्या फायदे होंगे, इस बाबत जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर आ रही है, महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12% तक बढ़ाया है और इससे महाराष्ट्र राज्य के तकरीबन 17 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से होली के त्योहार से पहले सरकारी कर्मचारियों को यह बड़ा तोहफा दिया है। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी अपडेट आ रहा, फ्री में अब आप IAS PCS जैसे बड़े एग्जाम की भी कोचिंग कर सकते हैं। 31 मार्च तक निःशुल्क पंजीकरण का मौका दे रही यूपी की योगी सरकार। इस आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आप आवेदन कर सकते हैं, जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है। तो आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ये भी डिटेल आप देख सकते हैं। और नौकरियों पर एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए IT सेक्टर चालू वित्त वर्ष में 5% की ग्रोथ करेगा और 1.25 लाख नए युवाओं को IT सेक्टर में नौकरियां भी मिलेगी। नेस्कॉम के अध्यक्ष की तरफ से ये रोजगार के मोर्चे पर अच्छी रिपोर्ट जारी की है। और S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भी दावा किया कि US में टेरिफ बढ़ोतरी का असर भारत पर सबसे ज्यादा होगा। एशिया प्रशांत के कई देशों में भी असर पड़ेगा। वहीं देखिए, यूपी विधानसभा में एक सवाल के जवाब में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा। 2017 में 3500 से बढ़ाकर 10,000 किया था। इस बार यूपी सरकार बढ़ाने के मूड में नहीं है। चलिए अगली खबर देखिए, CPA ग्रेम्स की जनवरी की रिपोर्ट जारी हुई। 1.25 लाख से ज्यादा शिकायतों का समाधान हुआ। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए। बिहार के नीतीश सरकार का भी बड़ा प्लान देखिए, 50,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान पूरे राज्य भर में अलग अलग जिलों में ये हजारों करोड़ की नई योजनाएं शुरू की है। पूरे राज्य बिहार में कुल 430 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई नीतीश सरकार द्वारा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, यूपी संबल में 46 साल बाद एक शिव मंदिर को खोला गया है। इस महाशिवरात्रि पर होगा महाभिषेक। ओम नमः शिवाय के नारों की भी गूंज देखने को मिलेगी। वहीं खबर है, वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंक प्रमुखों के साथ मीटिंग की तारीख बढ़ाई। अब इस दिन होगी मुद्दों पर चर्चा। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल दिसंबर की अवधि में 12 सरकारी बैंकों ने 1.25 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट प्राप्त किया। तो ये बैठक वित्त मंत्रालय की बैंकों के साथ 4 मार्च को होने वाली थी, लेकिन अब इस बैठक को एक दिन आगे कर दिया, 5 मार्च को होगी। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की बड़ी घोषणा, MP के इस शहर में बसाई जाएगी आध्यात्मिक नगरी। मुख्यमंत्री का कहना कि साल 2028 में सिंहस्थ कुंभ मेले से पहले राज्य सरकार धार्मिक नगरी उज्जैन में आध्यात्मिक नगरी बसाने जा रही है। MP ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद मुख्यमंत्री का ये बड़ा फैसला रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अब बिना डॉक्टर की पर्ची के आपको नहीं मिलेगी दवाइयां, जल्द बदल जाएंगे नियम। आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा दवाइयों को लेकर। अब दवा की दुकानों से बिना डॉक्टर की पर्ची के मेडिकल शॉप वाले दवाइयां वगैरह नहीं बेच पाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत के इस राज्य में सबसे ज्यादा HIV के मरीज हैं। जनवरी में ही मौत का आंकड़ा 5000 तक पहुंच चुका है और वो राज्य का नाम है मिजोरम। यहाँ HIV संक्रमण सबसे ज्यादा फैल रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, अमेरिका से रिपोर्ट हुए पंजाबियों के लिए सरकार की बड़ी घोषणा। पंजाब सरकार ने कहा कि जो अमेरिका से रिपोर्ट होकर पंजाब राज्य के लोग भाग हैं, उनको 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं खबर है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत में डीप सेक, जो कि एक चाइनीज AI है, उस पर प्रतिबंध लगाने संबंधी याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। और मध्य प्रदेश में भी देखिए एक नया आदेश, अब सार्थक मोबाइल ऐप के जरिए उपस्थिति लगाना अनिवार्य होगा, अन्यथा कॉलेज में प्रोफेसरों वगैरह का वेतन काटा जाएगा। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के लिए ये सख्त आदेश जारी कर दिया MP सरकार ने। चलिए दोस्तों, महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए, महाकुंभ के बचे दिनों में 144 वर्षों के अद्भुत संयोग का साक्षी बनने के लिए कई करोड़ों लोग उमड़ रहे हैं। अब तक 64 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं और अब तो बस महाकुंभ के समापन में एक ही दिन बचा, आज का लास्ट। बीते दिन भी देखिए महाकुंभ में ईसा अंबानी, रवीना टंडन ने भी डुबकी लगाई। प्रशासन बोला कि नजदीकी घाट पर स्नान करें और घर जाएं। वहीं देखिए, देश में वक्फ बोर्ड के अधिकारों और संपत्तियों की जांच कराई जाए, महाकुंभ की टिप्पणी पर भी बोले स्वामी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अपने परिवार समेत महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे। त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और आज महाशिवरात्रि स्नान पर्व के लिए प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र और पूरे शहर में नो व्हीकल जोन प्लान लागू हो चुका है। मतलब गाड़ियों की एंट्री वापस नहीं होगी, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। और महाकुंभ में सड़क हादसों पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। महाकुंभ के 43 दिनों में 100 से ज्यादा रोड एक्सीडेंट की घटनाएं हुई, जिनमें 150 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। सबसे ज्यादा मौतें कानपुर प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर हुई है। और महाकुंभ में वायु प्रदूषण नियंत्रण का भी एक नया रिकॉर्ड बन गया। चंडीगढ़ से भी बेहतर रही प्रयागराज की हवा, करोड़ों लोगों के आने के बावजूद भी। कुंभ के पूरे सभी 42 दिनों में ग्रीन जोन में रहा प्रयागराज का AQI। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले कि हम मुल्ला मौलवी नहीं बनाते। अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि भगवा पहनकर कोई योगी नहीं बनता, रावण भी साधु बनकर आया था। तो ये कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली यूपी विधानसभा में। चलिए कुंभ के बाद आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, बिहार के नीतीश कैबिनेट बैठक में 240 और विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिली। सरकारी नौकरियों की नई भर्ती को लेकर और भी कई अलग विकास योजनाओं
महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया, देख सकते हैं आप। वहीं खबर है द इंडियन पोलो अवार्ड्स का अनाउंसमेंट हुआ। 22 श्रेणियों में दिए गए पुरस्कार। शिवांगी को लेडी और विश्वरूप को यंग प्लेयर का अवार्ड मिला है। राजस्थान जयपुर में यह अवार्ड से सम्मानित किया गया। और बड़ी खबर देखिए, सरकार ने हाई कोर्ट में कहा 1 स्टेट 1 इलेक्शन प्रस्तावित है। पंचायत चुनाव स्थगित करने पर भी कोर्ट ने जवाब मांगा था। राजस्थान के तकरीबन 6000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में चुनाव स्थगित करने को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। और एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, साल 2030 तक अंतरिक्ष की दुनिया में राज करेगा हमारा भारत। लगभग 50% योगदान अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का होगा दुनिया भर में। ऐसा आरबीआई का भी कहना कि आरबीआई ने निजी क्षेत्र की कंपनियों का आंकड़ा जारी किया, जिसमें रिपोर्ट सामने आई कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों का भी कर्ज कम हुआ, बोझ कम हुआ, मुनाफा बढ़ा है। चलिए अगली खबर देखिए, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बस सर्विस विवाद अभी भी जारी है। यात्री परेशान है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री बोले कि हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब सरकार ने इमिग्रेशन फर्मों पर बड़ी कार्रवाई की। 1274 फर्मों पर रेड पड़ी। 24 एफआईआर दर्ज हुई। 7 एजेंट भी गिरफ्तार हुए हैं जो अवैध तरीके से लोगों को अमेरिका वगैरह भेज रहे थे, मतलब है ना। वहीं खबर है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में संशोधनों और यूक्रेन पर कई प्रस्तावों पर भी रोक लगा दी है। जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इसमें अमेरिका और भारत के पर्सपेक्टिव से भी ये प्रस्ताव आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की। कहा कि इंदौर और भोपाल को मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। वहीं चारधाम यात्रा पर अपडेट आ रहा। बाबा केदारनाथ के भक्तों के लिए जरूरी खबर है। चारधाम यात्रा के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप भी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री घूमने जाते हो तो आधार कार्ड के जरिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। वहीं उत्तराखंड सरकार का प्लान है, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी जल्द ही चारधाम यात्रा को लेकर नई एसओपी जारी होगी। इस बार यात्रा के दौरान 200 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को भी रोटेशन के आधार पर रास्ते में तैनात रखा जाएगा, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, आत्मनिर्भरता की दिशा में भारतीय वायुसेना की बड़ी उड़ान। अब देश में ही बनेंगे MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के लिए इंजन। चंडीगढ़ स्थित 3 बेस रिपेयर डिपो में बनाए जाएंगे। वहीं खबर है, भारत और ब्रिटेन में व्यापार समझौते पर फिर से वार्तालाप शुरू हुई। छात्रों और प्रोफेशनल्स को मिलेगा लाभ। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा मार्च महीने का वेतन। योगी सरकार ने आदेश जारी किया और इस आदेश के मुताबिक अभी भी जिन सरकारी कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति की घोषणा नहीं की है, जिन्होंने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा अपलोड नहीं किया है, तो 28 फरवरी तक लास्ट मौका है। उसके बाद मार्च से वेतन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वहीं बिहार में भी देखिए 31 मार्च के बाद 600 कर्मियों की परमानेंट छुट्टी हो जाएगी। बजट की कमी के चलते नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। आउटसोर्स कर्मी जो है ना, उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी 31 मार्च के बाद। बिहार के नीतीश सरकार का आदेश है। और बिहार में 5 लाख किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई है। नीतीश सरकार ने प्रसंस्कृत किस्म की खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख किसानों को अनुदान देने का फैसला किया है। ये अनुदान मतलब सब्सिडी के तर्ज पर दिया जाएगा, है ना। वहीं खबर है, हरियाणा पंचायत चुनाव में आसान नहीं है रिजर्वेशन। पिछड़ा वर्ग ए और बी के लिए आरक्षण का गणित कुछ यूं रहेगा। हरियाणा में इलेक्शन और रिजर्वेशन को लेकर ये डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में रीट स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर आई है। रोडवेज बसों में 5 दिन तक फ्री में सफर कर सकेंगे। 2 स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। जूते, घड़ी और चूड़ी कंगन पहनने पर एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। पूरे राजस्थान भर में 1731 रीट सेंटर बनाए गए। 27-28 फरवरी को ये एग्जाम होना है। एग्जाम देने जाने वाले विद्यार्थी इन बातों का जरूर ध्यान रखें। कुछ गाइडलाइंस जारी की है राजस्थान सरकार ने, तो इन नियमों का पालन करें, ठीक है ना। और इसके अलावा देखिए राजस्थान में अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री भजन लाल से मुलाकात की। केकड़ी को दोबारा जिला घोषित करने और विशेष पैकेज देने की भी मांग की है। और खबर देखिए, मिस दीवा राजस्थान 2025 का पोस्टर लॉन्च हुआ। जयपुर के एपेक्स यूनिवर्सिटी में होगा फिनाले। राजस्थान में एनजीओ सम्मान समारोह की भी तैयारी की जा रही है। 27 फरवरी को 31 संस्थाओं को किया जाएगा सम्मानित। और राजस्थान हाईकोर्ट में जो 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर याचिका लगाई 6000 पंचायतों के चुनाव स्थगित करने पर, तो इस पर भी 3 मार्च को अब अगली सुनवाई होगी। चलिए मध्य प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए आप। एमपी के मुरैना में बनेगा देश का पहला सोलर प्लस स्टोरेज पावर। 4300 हेक्टेयर भूमि पर निर्माण होगा। वहीं किसानों का 37 करोड़ और कर्मचारियों का 1 करोड़ रुपया अटका हुआ है। मध्य प्रदेश के बैतूल में धान खरीदी के बाद एनसीसीएफ और डीएमओ ने नहीं किया भुगतान। कलेक्टर से शिकायत भी की। सरकारी कर्मचारियों को लेकर भी खबर देखिए। 7000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। जनजातीय कार्य विभाग के कर्मचारी परेशान है। अब आंदोलन की भी चेतावनी दी है मध्य प्रदेश में। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का प्लान देखिए आप। कौशिक ने अफसरों के खिलाफ ईओडब्ल्यू और एसीबी जांच की जानकारी मांगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जहरीली शराब मुद्दे पर भी विपक्ष ने वॉकआउट किया। वहीं खबर देखिए छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव की आचार संहिता समाप्त हुई। 36 दिन के बाद निर्वाचन आयोग ने समाप्ति की घोषणा की है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बागेश्वर धाम में बालाजी के दर्शन भी किए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भी मुलाकात हुई। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। यूपी लखनऊ में स्ट्रोक के मरीजों को मिलेगी नई सुविधा। बलरामपुर अस्पताल में स्ट्रोक यूनिट शुरू हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने सरकार की वरिष्ठता सूची और प्रोन्नति आदेश को रद्द कर दिया और अब नई लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। चलिए खबर है बिहार में 5 मेडिकल और 9 डिग्री कॉलेजों को मंजूरी मिली। 17 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे। नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में 146 एजेंडों पर मुहर लगी। इन 5 जिलों में तो मेडिकल कॉलेज बनेंगे। बिहार के नवादा, जहानाबाद, कैमूर, बांका और औरंगाबाद में, ठीक है ना। इसके अलावा इन जिलों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही। बिहार में नए खनन नीति के खिलाफ आंदोलन
आंदोलन की घोषणा हुई। भागलपुर में ट्रेक एसोसिएशन ने कहा कि खनन मंत्री को आवेदन लिखा लेकिन पहल नहीं हुई है। वहीं खबर है पंजाब में 20 ट्रस्टों के नए चेयरमैन नियुक्त हुए। सज्जन चीमा संभालेंगे कमान। और देखिए पंजाब के कई जिलों के इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में भी नियुक्तियां हुई। चेयरमैन और ट्रस्टी के तौर पर जिम्मेदारियां दी गई। और देखिए हरियाणा पंजाब में बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल रही दवाई, हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। सीबीआई एनसीबी को छापेमारी के निर्देश भी दिए। और खबर आ रही कि हिमाचल प्रदेश में पटवारी और कानूनगों की स्ट्राइक से लोग बाग परेशान हैं। 39 प्रकार की सेवाएं प्रभावित हैं। खबर है पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा भी स्थगित हुआ। 27 फरवरी को खराब मौसम के चलते दौरे में बदलाव हुआ। अब 5 मार्च को आ सकते हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी। ओके, और चलिए दोस्तों एजुकेशन पर एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। ICAI का कहना कि 15,000 CA को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। 12,000 को पहले प्रशिक्षित किया जा चुका है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के पक्ष में खड़ा हुआ अमेरिका, यूक्रेन का समर्थन करने से इनकार किया। और ईरान पर भी मंडराया युद्ध का साया। परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकते हैं इजराइल और अमेरिका। हाई अलर्ट जारी हुआ। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए वृष राशि वालों को बिजनेस में लाभ होगा। मार्केटिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी फायदा होगा। वृश्चिक राशि वालों को भी किस्मत का साथ मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अभी किस नए स्पेस मिशन पर काम कर रहा है। कोई एक मिशन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। और हाँ, अगेन आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो के नीचे कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। भोले बाबा का आशीर्वाद आप हम सब पर हमेशा बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा दोस्तों आज की खबरों से। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।